हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ खाजा की रेसिपी शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिए हमें 1.5 कप मैदा चाहिए। 1.5 कप मैदा वजन से 200 ग्राम है। और फिर हम उसमें मोयन के लिए तेल डालेंगे। 3 चम्मच तेल है। तो तेल डालने के बाद हम उसमें 1 पिंच नमक डालेंगे। उसके बाद हम इसका एक हार्ड और सॉफ्ट आटा गूंदेंगे, जो ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होएगा और ना ही ज़्यादा हार्ड होएगा। उसको आप तेल और मैदा को अच्छे से मिलाइए मेरी तरह, तो फिर अच्छे से मिल जाएगा। तो मिल जाने के बाद आप एक थोड़ा सा मैदा लीजिए और ऐसे करके देखिए। अगर आपका ऐसे असेंबल होता है तो मतलब कि आपका मोयन सही डला है। देखिए, तो अब हम उसमें हल्का हल्का पानी डाल के इसका एक डो बना लेंगे। ओके, तो देखिए हमारा आटा बन चुका है। देखिए, हमें आटा स्मूथ लगाना है, हल्के से भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। देखिए मेरा तो बिल्कुल स्मूथ है। तो स्मूथ होने के बाद अभी हमें इसको ढक के 10 मिनट के लिए रख देना है, और तब तक हम चाशनी बनाएंगे। ओके, तो चलिए, अभी ये हो चुका है तो हम इसको भी ढक के रख देते हैं 10 मिनट के लिए। जब तक ये रेडी होता है तब तक हम चाशनी बनाएंगे। तो अब हम शुगर सिरप बनाएंगे। उसके लिए हमें 1 कप चीनी चाहिए। आप 1 कप सेट कर ले और उससे ही सारी चीजें ले। अभी मैंने इस बोल से 1 कप चीनी ली है। 1 कप चीनी हो गई। अब हम पानी डालेंगे। तो अब चीनी और पानी हो चुके हैं। अब हम इसे गैस पे चढ़ाएंगे। तो अब मैं गैस ऑन कर देता हूँ। गैस ऑन हो चुकी है। अब हमें चाशनी को चलाते रहना है। अब हम चाशनी को तब तक चलाएंगे सबसे पहले कि जब तक चीनी पिघल ना जाए। हमें फ्लेम को लो में रखना है। अगर आप हाई में रखेंगे तो आपकी चाशनी जल जाएगी। और अब हम इसमें इलायची डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 2 इलायची ली है। आप चाहे तो इनको स्किप भी कर सकते हैं। और मैंने 3 छोटे दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। आप चाहे तो ये सब स्किप कर सकते हैं, इससे आपका खुशबू अच्छा आएगा। अब हमें चाशनी को लगातार चलाते रहना है। सबसे पहले इसकी चीनी घुलनी दे। तो अब मेरी चाशनी की सारी चीनी डिसॉल्व हो चुकी है। और हमें चाशनी क्या है, 1 तार की रखनी है, उससे कम नहीं रखनी है। अभी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, आप इसको ऐसे ऐसे कीजिए। अगर आपका 1 तार बन रहा है तो फिर आपकी चाशनी ठीक हो चुकी है। लेकिन मेरी अभी नहीं हो रही, तो मैं अभी और पकाऊंगा। कम से कम 2 मिनट तक और पकाऊंगा। फिर 2 मिनट तक मैं फिर पकाऊंगा और फिर एक बार फिर से चेक करूंगा। तब तक के लिए इसको पकने देता हूँ। अब मैंने इसको लगभग 2 मिनट तक पकाया है। अब मेरी चाशनी ऐसी हो चुकी है। अब इसमें एक उबाल भी आ रहा है। अब 1 मिनट और इंतजार करूंगा मैं। तो देखिए, अब मेरी चाशनी पूरी बन चुकी है। ये देखिए, 1 तार हल्की हल्की बनने लग चुकी है। ये देखो, आपको अगर हल्का सा देखेंगे तो आपको तार दिख रही होगी। तो अब हम इसको बंद करके साइड में रखते हैं और अब हम खाजा के शेप्स देते हैं।
तो अब हमारा आटे का भी रेस्ट हो चुका होगा। तो अब आटा बिल्कुल रेस्ट हो चुका है और अब हमें इसका एक रोल बनाना है और फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। तो अब देखिए हमारा रोल बन चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे रोल बनाने हैं, छोटे ही बनाने हैं, इतने बड़े नहीं बनाने। 2 रोल बन चुके हैं। तीन बन चुके, ये 4 और ये 5 रोल बने हैं। 1.5 कप मैदा से या 1 कप मैदा से, दोनों से 5 या 6 रोल ही बनेंगे। तो अब हमें 1 रोल लेना है। तो मैंने 1 ले लिया है और अब हमें उसको रोटी जितना ही बेलना है। कागज जितना भी पतला नहीं करना, रोटी जितना ही बेलना है बड़ा। आप इसमें चाहे तो सूखा मैदा भी छिड़क के बेल सकते हैं। मैंने भी सूखा मैदा नहीं छिड़का क्योंकि मेरा अभी चिपचिपा आटा नहीं है। तो अब मैं एक एक करके सबको बेल लूंगा और उसके बाद ही खाजा बनाऊंगा। ओके, तो अभी मैं इसको बेलता हूँ। थोड़ा सा और बड़ा करना है। तो अब मैं हमारा 1 बन चुका है। अब ऐसे ही मैं 5 बेल लूंगा और 5 बेलने के बाद उसको शेप देंगे। ओके, तो अब मैंने सारे बेल के तैयार कर लिए हैं। अब 1 हमें लेना है और 1 लेने के बाद उसमें तेल लगाना है। आप तेल की जगह घी या बटर भी लगा सकते हैं। तेल लगा लेने के बाद उसमें सूखा मैदा छिड़कना है। सूखा मैदा और अब सूखा मैदा छिड़कने के बाद उसमें एक दूसरा वाला रख देना है। उसमें भी वही करना है। तेल लगाना है, सूखा मैदा छिड़कना है और फिर तीसरा लाना है। और ऐसे ही करके सबको तैयार कर लेना है। हो गया। और उसके बाद इसको लाओ, लगा लीजिए। और उसके बाद ये हमारा लास्ट 5वां है और इसमें भी अब तेल लगाना है और फिर सूखा मैदा छिड़क देना है। अब ये सब होने के बाद आपको इसे टाइट रोल करना है इसे। अब हमें उसके कोनों में हल्का हल्का पानी लगा लेना है। इससे क्या है, ये खुलेंगे नहीं और तलते समय अगर ये खुल गए तो मुश्किल हो जाएगी। तो पानी लगाने के बाद ऐसे इसका एक टाइट रोल बनाइए। टाइट होना चाहिए, कहीं से भी ढीला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल टाइट रोल। तो हमारा ये जब रोल बन जाए तो फिर ये जो है, ये देखिए खुल रहा है। अगर ये तेल में खुल गया तो पूरा का पूरा खाजा बिगड़ जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे पानी लगा लीजिए और अच्छे से चिपका दीजिए। इसको यहाँ से इस तरह से सील कर दीजिए और फिर इसको
ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा इक्वल कर लीजिए। पानी अच्छे से लगाइएगा और फिर रोल होने के बाद आपको इसके कोने अलग कर लेने हैं। इसके कोने अलग कर लीजिएगा। कोने अलग करने के बाद आप इसको हल्का सा ही ऐसे कर लीजिएगा और फिर इसको, हाँ, तो अब हमें इसको हल्का मोटा मोटा काट लेना है। काटने के बाद हमें इन सबको रख देने हैं और फिर एक को लीजिए और इसमें इसको ऐसे हल्के हाथों से बेलिएगा, ज्यादा दम मत लगाइएगा। ये दिखने चाहिए इनके। ऐसे करने के बाद इसको हल्का सा मोटा कर लीजिए। आप इसको अपने साइज के मुताबिक लंबा मोटा कर सकते हैं, लेकिन हल्के हाथों से कीजिएगा। हमारा एक खाजा बन चुका है और ऐसे ही हमें सारे बनाने हैं। तो हमारे ऐसे सारे खाजा तैयार हो चुके हैं। अब इनको मोटा पतला लंबा कर सकते हैं। अभी हमारे 5 खाजा बने हैं। अब हम इनको तेल में फ्राई करेंगे। अब हमने तेल गरम होने पे रखा है। अभी हमने इतना तेल लिया है। खाजा इसमें इतना तो तेल लेना है कि खाजा अच्छे से डूब जाए। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हो। मेरे अभी कम है इसलिए मैंने अभी इतना ही तेल लिया है। अब हम तेल गरम हो चुका है। अब चेक करने के लिए हम एक खाजा डालते हैं। बबल्स आ रहे हैं, मतलब तेल तो गरम हो चुका है। तो अब हम लंबे हैं इसलिए मैंने सिर्फ 2 खाजा लिए हैं और उनको तलना स्टार्ट करते रहते हैं। और जब ये खाजा अच्छे से तल जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे, फिर हम उसको चाशनी में डालेंगे। हल्का सा ऊपर ऊपर भी तेल डाल दीजिएगा। हल्का हल्का ऐसे करके। और अब हम एक और डाल देते हैं। सारे खाजा अच्छे से डूब रहे हैं। तो देखिए अब इनके अच्छे से प्यारे प्यारे कलर आ रहे हैं। अभी हम इनको और थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करेंगे और फिर चाशनी में डालेंगे। अभी मत डाल दीजिएगा, अभी ये हल्का सा कच्चा है। नीचे से भी पकने दीजिए, ऊपर से भी पकने दीजिए, क्रंची होने दीजिए अच्छे से। तो देखिए हमारा एक का अच्छा सा कलर आ गया है, दूसरा भी अच्छा सा कलर आ चुके हैं तीनों के। तो इनको अब हम पलटेंगे। तीनों को पलट लिया, बहुत अच्छे कलर आ रहे हैं। हम नीचे से भी ऐसा ही होने देते हैं और फिर चाशनी में हम इनको डाल सकते हैं। तलने दीजिए इसको। तो देखिए हमारे सबके गोल्डन ब्राउन कलर आ चुके हैं। तो अब हम इसे चाशनी में डाल देंगे। देखिए कितना प्यारा कलर है। अब हम इसे चाशनी में डाल देंगे। कोने में ऐसे ऐसे करके रोक लीजिएगा, तेल निकल जाएगा। अब ये तीनों चाशनी का जब तक पीते हैं, हम अगला बैच डालते हैं। 2। अब हम इन दोनों को फ्राई करेंगे। अब एक आखिरी बचा है तो उसे भी डाल ही देते हैं। तो अब हम इसे तलने देते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से तल रहे हैं, बबल्स भी आ रहे हैं। आपके भी खाजा ऐसे ही आप बनाइएगा। तो देखिए अब ये भी
पी चुके हैं चाशनी, ज्यादा इनको नहीं रखना पड़ता, ये ऐसे ही पी लेते हैं जल्दी से। तो देखिए कितने अच्छे से खाजा लग रहे हैं। आप भी इसी तरह बनाइएगा। हल्के से ही टिप्स और ट्रिक्स होते हैं, वरना तो पूरा का पूरा खाजा की बहुत आसान रेसिपी है। आप इन्हें आराम से बनाइए और खाइए, और मुझे भी बताइएगा कमेंट्स में कि कैसी लगी। इसे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी लगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में जल्द ही। तो देखिए हमारे सारे खाजा बन चुके हैं, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। आप भी इसी तरह बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में जल्द से, तब तक के लिए बाय।